हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार चैंपियंस। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बेस्ट ऑफ योर हेल्थ में होंगे और स्पिरिट्स में होंगे। तो गाइज, आज हमारे साथ हैं मुस्कान वढेरा, जिनके की कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं May 22 एग्जामिनेशन में। तो गाइज, आज हम लोग जानेंगे कि ऐसा रिजल्ट जो कि हमारे पास पहले भी आ चुका है 100 में से 100, लेकिन मुस्कान ने उसके लिए क्या किया। व्हाट वाज हर सीक्रेट टू दिस सक्सेस। फिर साथ में उसकी फैमिली की सपोर्ट, क्या कोई हार्डशिप से वो होके गुजरी इस समय में। तो लेट अस डिस्कस, लेट अस स्टार्ट। मुस्कान, सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुस्कान, आपने अभी ग्रुप 1 क्लियर किया है और आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आया है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका सीक्रेट, हाउ यू कुड अचीव दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, कुछ अगर पॉइंट्स में या कुछ अगर थॉट्स अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने, कि व्हाट हैपेंड, व्हाट यू डिड एक्स्ट्रा कि आपका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आया, तो प्लीज शेयर करें। Thank you so much, sir, for the lovely introduction. So I think costing में 100, I'm very happy. My family is very happy. But I think there are basically 3 main rules to get 100 on 100. And I think if you follow that, nobody can stop you from getting 100 on 100. Number 1 is कि you need to love costing. If you want to get 100 on 100, I think it's important that you love the subject. Number 1, because if you don't love subject won't revert back to you that ways. Second, I think it's important is costing is not something you can do orally. So you need to do written practice. Honestly speaking, I practiced each and every question 3 times. If not 3 times, certain questions I did probably 2 times, but I think 3 times, 2 times is must. Written practice is very important. And I think third and the most important reason is obviously sir and my family. Sir, whenever there was time, I was feeling very discouraged because all you know is COVID is such a hard time. So I was discouraged, but I think the most important thing was I used to call sir, I used to ask him, sir, how should I do? And he used to suggest me a pattern. So I think it's important that you follow that pattern and you also be consistent. I think consistency is very important. Giving tests is, I think, I would say most important. And if you do not give tests, you don't know where you are actually, what's your performance. So I think to test yourself, it's important that you go for the test series that sir provides. And I think that's all that you need. Just give in your best. I gave my 100% and I got 100 on 100. And I think that's the best way out with this. अब यहाँ पर जो है हमारे साथ इनकी मम्मी, मुस्कान की मम्मी एज वेल एज दादी हमारे साथ हैं। तो जब रिजल्ट आया तो मुस्कान का जैसे कॉल आया तो मुस्कान से मैंने बोला, यार योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड। कहती प्राउड, मम्मी अभी तक रो रही हैं। अब ये रो रही हैं, मैं ये जो रुलाना होता है ना, ये रुलाना होता है, ये खुशी के आंसू होते हैं। अब सच्चाई क्या है, देखो पेरेंट्स, मैं तो ये कहूंगा ये वाले जो आंसू हैं, ये आंसू हर बच्चा अपने माँ बाप को दे। हर बच्चा अपने माँ बाप को इतना प्राउड फील कराए और ये आंसू दिलाए। नाउ शी इज उनकी भाई पेरेंट्स ने हर जगह हर समय सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के साथ साथ फिर जब ये रिजल्ट आया, सुबह मुस्कान थोड़ी घबराई हुई कि आज मेरा रिजल्ट है। और उसके बाद इनके मम्मी पापा सब लोग घर पे थे, और उस टाइम पे जब इन्होंने रिजल्ट देखा तो लेट अस हियर, इनकी मम्मी से ही सुनते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स रहीं उस टाइम पे और अभी भी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। आपको अभी भी रोना आ रहा है? लीजिए प्लीज। मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी रही क्योंकि गाइड आपने किया, मेहनत मेरे बच्चे ने करी।
इसके लिए मैं तो थैंक्स आपको और फिर मुस्कान को करूँगी। कुछ और बोलना चाहिए अगर? मैं यही बोलूँगी कि पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको बच्चा कुछ करे, क्योंकि बच्चा अगर मेहनत कर रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आया, बहुत अच्छा। ग्रेट। और अभी मुस्कान के पापा नहीं आ पाए हमारे पास यहाँ पर, उनका थोड़ा ही वॉज बिजी ड्यूरिंग द डे, तो बट मुस्कान की दादी आई हैं और मुस्कान की दादी भी जो है शेयर कर रही थी अपना एक्सपीरियंस कि ये बच्ची जो है पढ़ती रहती थी और मुझसे बात भी नहीं कर पाती थी, और जो है इतने दिन हो जाते थे कि मुझसे बात नहीं की। मुझे आई यूज टू मिस माई डॉटर, ग्रैंड डॉटर, कि भाई मैं बच्चे से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो अब दादी जी की जो थॉट्स थी और हैं, जो अभी उनको लग रहा है और जैसा उनको पहले भी लगता था जब वो प्रिपरेशन कर रही थी, लेट अस हियर आउट दादी जी के बारे में, दादी जी के मुंह से मुस्कान के बारे में। आप बोलो। नमस्कार सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। मेरी मुस्कान ने बहुत मेहनत करी थी और उसको कामयाबी मिली। हमें बड़ी खुशी हुई। जब ये पढ़ती थी तो हम थोड़ा सा हमारे से डिस्टर्ब होती थी कि दादी टीवी बंद कर दो, बात कम करो, फ़ोन कम करो, मेरे को 3 महीने दे दो, एडजस्टमेंट मेरे साथ करो। मेरे को किसी टाइम गुस्सा भी आता था कि मैं अकेली टाइम कैसे पास करूं। फिर मैं बंद कर देती थी टीवी वगैरह। फिर इसको भी महसूस होता था कि मेरी दादी ने टीवी बंद मेरे लिए कर दिया। फिर शाम को आती थी तो मेरे को कहती, दादी आप टीवी चला लो। मैं कहती थी मैंने नहीं चलाना। फिर मैं थोड़ी देर बाद ये आप ही चला देती थी। पर आज इसका रिज़ल्ट देख के हमें बड़ी खुशी हुई है कि इसने बहुत मेहनत करी थी और उसकी मेहनत की कामयाबी इसको मिली। हमें सबको बहुत खुशी हुई है। हम सोच नहीं सकते थे, पर हमें अंदर से विश्वास था कि हमारी बच्ची अच्छे नंबरों में पास हो जाएगी। जब इसका सवेरे रिज़ल्ट आना था, मैं पूजा कर रही थी, मेरे को आके कहती है, दादी 10-15 मिनट में ना मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। मैंने पूजा करते करते इसको कहा, मैं कहा कोई भगवान बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये घबराई गई। जब मैं पूजा करके हटी तो इसका इस टाइम रिज़ल्ट आ रहा था, तो मैं भी खड़ी हो गई। मैंने कहा शुक्र है भगवान का, बहुत बहुत तेरी मेहनत सफल हुई। इसकी मम्मी ने भी बहुत साथ दिया। हम तो खैर कुछ कर नहीं सकते थे, भगवान से आगे प्रार्थना जरूर करते थे कि इसको कामयाबी मिले, इसकी मेहनत सफल हो, बस यही। धन्यवाद। तो दादी जी बहुत अच्छा बोला दादी जी ने कि भाई मेहनत बच्चे की है। भाई हम लोग जैसे मैं गाइड कर सकता हूँ, परफॉर्म इन्होंने ही करना है। पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद है जैसे जब एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले की बात है, मुस्कान का जैसे मेरे को फ़ोन आता था, स्टूडेंट्स का अदरवाइज जैसे मेरे को फ़ोन आता था, चाहे अब मुस्कान आपने मेरे से गूगल ड्राइव पर क्लास ली थी, राइट? यस सर गूगल। तो जो लोग भी चाहे फेस टू फेस पढ़े हों, चाहे लाइव वर्चुअल पढ़े हों, चाहे गूगल ड्राइव पढ़े हों, मैं जनरली बच्चों के डाउट्स लेता हूं। दिन में 2-3 घंटे मैंने इस चीज़ के लिए निकाल रखे हैं। तो वो 2-3 घंटे में क्या होता था, जैसे इसने अगर मेरे को डाउट भेजे या अदरवाइज भी कई बार बच्चे मेरे को डाउट भेजते हैं, तो कई बार डाउट ऐसा होता है कि यार यू कैन नॉट एक्सप्लेन द डाउट विदाउट टॉकिंग टू देम। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि जी मेरे को गाइडेंस दे दो, मेरे को प्लानिंग एट्सेट्रा, मेंटोरिंग, जो कि मैं इसीलिए अपना बैच भी मेंटोरिंग बैच कहता हूँ, जो मेरा CMA और FM ECO का बैच है, मेंटोरिंग बैच, क्योंकि आई विल नॉट जस्ट टीच माई सब्जेक्ट, आई विल टेल यू हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल। कैसे सक्सेस फॉर्मूला शेयर करूँगा। इतने हज़ारों जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रैंक होल्डर्स निकले हैं, मतलब थ्रू माई गाइडेंस, आई विल से ग्रेस ऑफ गॉड। एक प्रोसेस मुझे पता है कि भाई किस प्रोसेस से होके किस तरीके से हम लोग बिहेव करके वो रिजल्ट ला सकते हैं। तो मुस्कान भी मुझसे बात करती थी, तो मुस्कान ने उस टाइम पे जो बात की थी कभी, तो उस बात का, उस समय का कुछ डिस्कस करना, और साथ में मुस्कान एग्ज़ाम से पहले, CMA के एग्ज़ाम से पहले, ये खास करके सभी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोचें जी 100 आउट ऑफ 100, हाँ जी रोज़ी पिक्चर सारी की सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है और सब सही रहा होगा, एवरीथिंग रहा होगा। मुस्कान वॉज हैविंग फीवर, शी वॉज हैविंग हाई फीवर बिफोर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर, लॉ का पेपर दे के आई और उनको फीवर हुआ। और फीवर के दौरान इन्होंने उस फीवर
के टाइम पे इन्होंने एग्जामिनेशन दिया और इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, मुस्कान बताएंगी। पहले मुस्कान थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपकी मेरे से बातचीत हुई उसके रिगार्ड में। दूसरा, आप ज़रूर शेयर करें आपके एग्जामिनेशन डेज में व्हाट यू वेंट थ्रू। whenever I मतलब there was a time जब मैंने I think sir को call किया था because I was very tensed, because I was very confused, because actually CA में क्या है, there's a lot of hard work that it demands. You have to work hard, but time management नहीं हो पा रहा था. So time management was something that I was fidgeting a lot with. So I called sir, I told him, sir CA में इतने questions है CMA में, how do I even do it? तो अगर मे बी कोई टीचर होते वो बोलते बेटा ये तो तुम्हें सारे करने ही है. सर, आई थिंक दैट टाइम आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद सर फॉर अराउंड 1 hour एंड ही नॉट ओनली टोल्ड मी अ पैटर्न विच वॉज ऑब्वियसली जिस पैटर्न से सर ने मुझे पढ़ने के लिए बोला, सर ने मेरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, दैट वॉज अमेजिंग. बट आई थिंक उसके साथ साथ जो सर ने मुझे मोटिवेशन दी, सी कहने के लिए एवरीबडी गिव्स यू मोटिवेशन, बट Sir gave me something that just served as a booster. मतलब motivation के साथ साथ sir explained me कि how can you do this, and not only about studies. He told me you should go out for a walk and you need to rejuvenate. It's important to refresh because quality education is more important than going for quantity. So I think sir से वो 1 घंटा बात करने के बाद I think this whole journey of this group 1 where I secured good marks was possible. I think वो 1 घंटा call was enough for me, and it's not that I had a conversation with sir once. That was just a start. I kept on contacting sir for my doubts or at times when I was a little tensed. So that's just a process and it kept on improving my result, and I think it's clearly evident. Great. और दूसरी चीज़ आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे जो हार्डशिप रही, जब आपको फीवर हुआ, एग्जैक्टली स्टेज बाय स्टेज शेयर करें ताकि ये जितने भी हम लोगों को देख रहे हैं ऑडियंस, वो सब लोग ये समझ सकें कि यार ऐसे हार्डशिप से गिव अप नहीं करना, हार्डवर्क करना है. लेकिन हार्डवर्क सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता, हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन होता है. हार्डवर्क किए जा रहे हैं और गलत डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगा. बट ऑब्वियस सी बात है, उसी के लिए हम मेरे जैसे गाइड्स हैं, मेरे जैसे मेंटोर, मैं इसीलिए हूँ कि भाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू to work in the right direction. Hard work is not the key to success. Hard work in the right direction is the key to success. फिर साथ में उन हार्ड वर्क के साथ हार्डशिप्स आई एग्जामिनेशन डेज में खास करके, और उससे मुस्कान आपने कैसे you went through that, what was your thought at that time, और आपने क्या किया उस समय में. जैसे आपने मुझे बताया कि आप जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, तो ऑल्सो यू नो यू वर कीपिंग योर हैंड ऑन एयर कंडीशनिंग एंड सो ऑन. आप शेयर कीजिए सब लोगों से. सी हम सबको लगता है कि लाइफ जो है वो जो सक्सेस कर रहे, थिंग्स आर वेरी लाइक दे वेरी फेवरेबल फॉर देम. They were for sure family supportive, you are working hard, everything is going well. But I think उस time पर exactly हुआ क्या था, I gave my law exam and then I came back home and I was not feeling well. और as you know CA में सिर्फ 1 दिन ही preparatory leave मिलता है, and you know costing it's like there's so many chapters, so many questions, and I think the last day revision is something that counts a lot and it's very important. So I came in, I just checked in, my head was paining and I was not in the right state. I don't know, I was very tensed also at that point of time, and suddenly we just checked and I think fever was also not 9900, it was 102, and at one point of time it even went to 103. So I was in, I think I would say my father, my mother, my grandmother, everybody in the house, they were so tensed. I was crying, not because I was having fever, because I had no energy to even work hard. I mean, I couldn't even start my costing because you have to like prepare. There's only 1.5 days and I was very tense. We went to the doctor, got a medicine which was quite a strong one, and my body, I had no energies to even start. But I had one thing, that if I have worked so hard, I just can't give up the very last moment. I have to work hard. This cannot be a kind of an obstruction to my journey. I have to somehow get through this. And
आई रिमेंबर माई डैड टोल्ड मी कि जितना होता है उतना कर ले, वी आर नॉट फोर्सिंग यू, बट दिस हिज वर्ड, मतलब ऑब्वियसली इट्स ग्रेट ऑफ obviously no parent would say कि you work hard in this condition, but I knew कि अगर इन्होंने बोला है it's fine, इन्होंने तो अपनी तरह से they have kind of made me comfortable saying कि जो होता है we'll see, but I knew I cannot give up. This is a kind of, you know what my दादी always tells me कि जो you working hard ना, this is a kind of test that God takes. So it was the God who was testing you. So if you work hard, he's going to pay you the fruit is like, it's very fruitful, and as I can say that my hard work at that point of time, because I know you have to work double. उस एक दिन में you have to give everything that you have to put in all your efforts. So I think that fever somehow made me even more stronger. कि hurdles हैं कोई बात नहीं, but you have to and you don't have an option. You just have to prove yourself, and I think that's what I did, and today I think the happiest right now. ग्रेट. एंड एक स्टोरी रह गई तो, लेकिन इससे थोड़ा कंक्लूजन लेते हैं. गाइस, हार्ड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट गिविंग अप इवन इन टफ टाइम्स. कहते हैं ना, टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू. तो अगर आपको हार्डशिप्स आती हैं, अगर आप कभी गिरते हैं अपनी जिंदगी में, तो गिरेंगे, इट इज ओके, नॉर्मल, बट वी डोंट हैव टू स्टे डाउन. नीचे गिरे, वी हैव टू स्टैंड बैक अप. हमें वापस से खड़े होना है. वी हैव टू बाउंस बैक. वी हैव टू चूज टू स्टैंड अगेन विद आवर एनर्जी. जो हार्डशिप से हमें गिव अप नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है. और रादर वो कोविड टाइम्स में, अब आप खुद ही सोचिए यार, एक घबराहट कि यार वो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वो टेस्ट करते हैं, वो टेम्परेचर टेस्ट करते हैं. तो मुस्कान टोल्ड मी कि सर मास्क वगैरह तो पहन रखा था. आई वॉज इट वॉज नॉट दैट कि भाई मैं वहाँ पे कुछ वो रिस्क के लिए जा रही थी, बट मुझे अपने करियर के लिए जाना था. शी टुक ऑल द प्रिकॉशंस, शी वॉज कंप्लीटली कवर्ड. एंड देन रास्ते में क्या हुआ, मुस्कान आपने क्या किया था? उस टाइम पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, 9900 के राउंड था, पर वो भी ट्रैप हो ही जाते हैं उस मीटर में. सो व्हाट आई डिड वाज आई वाज सिटिंग and I just made sure कि मैं अपना हाथ AC के आगे रख लूँ, so that the moment I land up to the center, they check and my hand is cold, so the temperature is not trapped in on the thermometer. So I would just say one thing: it's better to try and then fail than fail to try. So you should always try and never give up. Great. So guys, learned from her कि भाई hardships नहीं, but she did not give up. और आपकी आंखों में लगातार आंसू आते जा रहे हैं. आप देखिए ना, आपकी बेटी कितनी स्ट्रांग है. आपको मतलब ये है तो खुशी के आंसू. डाल के दे रही हूँ कि बेटा वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो खा लेना. टैबलेट दे रही हूँ उस दिन की, ये खा लेना, वो खा लेना, एग्ज़ाम तुमने पूरा ही करना है. पर उसका छोटी तरह इसको ज़रूरत नहीं पड़ी उस समय टैबलेट की. मैं इसको उस दिन दे रही हूँ, ये भी खा लेना, वो भी खा लेना. क्रोसिन भी रख दी है, तभी मेरे को वो टाइम याद आ गया. तो दोस्तों, ये जर्नी जो है 100 आउट ऑफ 100 की मुस्कान की. एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ और पूछते हैं कि मुस्कान, आपने कंटेंट जो किया, जो पढ़ाई की, उसके लिए मटेरियल आपने मेरी बुक, पॉकेट बुक एटसेट्रा, उसके अलावा और कोई मटेरियल किया था या क्या किया था? व्हाट वाज द बेस मटेरियल? किस पे आपने जो है योर एंटायर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रैटेजी ऑन द मटेरियल, कौन सा मटेरियल था जिसके ऊपर आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी आपने बना रखी थी? सी आई वुड से सर की 2 वॉल्यूम बुक्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एंड देयर इज़ वन दिस पॉकेट बुक विच हैज़ ऑल द फॉर्मूलाज. सो जब सर की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, I did volume 1 completely, then volume 2 completely, then pocket book. कोई extra material refer करने की ज़रूरत ही नहीं है. I think that's apt, and I think उससे ज़्यादा beyond you should not do, because I think that's उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता. I think it has everything that's required to secure 100 on 100. And I think उसके अलावा तो मैंने नहीं किया था, और मुझे लगता है कि उसके अलावा करने की ही ज़रूरत ही नहीं थी. So वो मटेरियल ही मैंने फॉलो किया था. ICAI मॉड्यूल मैंने रीड किया, तो आई थिंक उससे वो तो उसका 10% क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल में है, उससे 10 टाइम ज़्यादा सर की बुक में है. सो इफ़ यू आर डन विद सर मटेरियल, आई थिंक कोई भी बुक खुद ही टू टेस्ट योर सेल्फ, जस्ट सी, और कोई क्वेश्चंस
there won't be any extra questions apart from sir's book. Do sir की book and that pocket book, that's it. और sir के solved solution के lectures देख लो. I think if you do that, nobody can stop you from reaching great heights. That's the whole soul thing. And I would just say one more thing. A little more persistence and a little more effort. And things which seem to be a failure will surely turn into glorious success. That's it. Great. So guys, extraordinary efforts only, give us extraordinary results. Extraordinary effort करेंगे तभी extraordinary result आएगा. अगर आप ordinary effort करेंगे तो you cannot get extraordinary results. Now, even after these hardships, she did not give up. एंड जैसा कि मैं पढ़ाते समय भी हमेशा यही बोलता हूँ गाइज, सीना ठोक के इतने साल से हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, कॉस्ट, फाइनेंस, SFM, SCMP मेरे मटेरियल को कर लीजिए बस. दैट्स इट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. हाँ, वंस अगेन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स एज वेल एज टेस्ट प्रॉब्लम्स, इनके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में. आप अपना बेस्ट दीजिए. उसके अलावा रिविजन्स, मिनिमम 3 रिविजन, जैसा कि मुस्कान ने बोला 3 रिविजन्स जरूर होनी चाहिए. सारे क्वेश्चंस की जरूरी नहीं है. जैसे मैंने अपनी बुक में इसी तरीके से स्टार मार्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं या मेंशन कर रखा है कि यार ये पास अटेम्प्ट का एंड सो ऑन, वो क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए 3 बार, वो जरूर देखने चाहिए, और अदरवाइज कुछ नहीं. तो गाइज, अब हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आप सब लोगों को. आप सब लोग अपना बेस्ट देंगे तो बेस्ट मिलेगा. यू विल ऑल्सो गेट extraordinary results. Yes, you have to put in your extraordinary efforts in the right direction. Hard work करना है correct direction में, and the success is yours. So, closing words, Muskan. Best wishes. I would say best of luck to everybody who's pursuing CA, and I think for FM, Eco and costing, I don't even think once. All the best to all the CA aspirants. And I would say don't even think once, forget about thinking twice. Before choosing sir as your mentor for FM Eco, costing, I think it was my best decision, and I can assure it's going to be your best decision. Thank you. Great. Thank you so much for the kind words, Muskan. And guys, मेरी तरफ से भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आपको मेरी तरफ से पूरी विशेष कि आप अपने माता पिता को रुलाएं, खुशी के आंसू रुलाएं. खुशी के आंसू, जैसे मुस्कान की मम्मी की आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं. और आप अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं. तो हम सब लोगों की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.